नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। नोट बैन पर पीएम मोदी का बयान, कहा काले धन के खिलाफ सरकार ने लिया एक्शन, पूरे देश ने किया समर्थन। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी की युवाओं को सीख, विवेकानंद का मंत्र दिलाया याद, कहा विवेकानंद के विचारों से करोड़ों लोग हुए प्रभावित। बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के जवानों ने एक दूसरे पर की फायरिंग, गोलाबारी में सीआईएसएफ के 4 जवानों की मौत, विद्युत परियोजना एनपीजीसी का मामला। बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ के जवान का वीडियो आया सामने। जवान जीत सिंह ने कहा, हमें भी मिले सेना जैसी सुविधाएं, न किया जाए भेदभाव। जी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। सीआरपीएफ के डीजी ने जवान की मांग करने के तरीके पर उठाए सवाल, कहा मीडिया में नहीं थी आने की जरूरत, सबको चाहिए अच्छी जिंदगी। बीएसएफ के जवान की शिकायत पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, कहा जवानों के खाने पीने के सामान की क्वालिटी पर मेरी पूरी निगरानी। खराब खाने को लेकर बीएसएफ जवान तेज बहादुर के वीडियो पोस्ट पर पीएमओ ने गृह मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट, हो सकती है कार्रवाई। गृह राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा जवान के मामले में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, पूरी रिपोर्ट मिलने का इंतजार। जवान के वीडियो पोस्ट करने पर गृह मंत्रालय की नजर। किरण रिजिजू ने कहा जवान की शिकायत हमारे लिए गंभीर। जवान तेज बहादुर की पत्नी का दावा, मामला बढ़ने के बाद पति पर शिकायत वापस लेने का दबाव, पति के फैसले को बताया सही कदम। जवान के मामले में जांच के लिए पुंछ पहुंचे बीएसएफ के एडीजी, 29 बटालियन के अधिकारियों से की बात, कई साथियों से भी कर सकते हैं पूछताछ। चिटफंड घोटाले को लेकर ओडिशा में सीबीआई की छापेमारी, बीजेडी सांसद रविंद्र जैना के घर पर सीबीआई की रेड, 25 और जगहों पर भी छापा। रोज वैली चिटफंड घोटाले को लेकर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की सीबीआई कोर्ट में पेशी, कहा नोट बैन का विरोध करने की वजह से किया जा रहा हूं टारगेट। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को चुनाव आयोग की फटकार, आयोग ने कहा सुप्रीम कोर्ट का करें सम्मान, संभलकर बोले सांसद। मुलायम और अखिलेश दोनों गुट कल जाएंगे चुनाव आयोग, दोनों को चुनाव आयोग ने 12 बजे बुलाया, समाजवादी पार्टी पर करेंगे दावा। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिले शिवपाल यादव, पार्टी विवाद पर आगे की बनाई रणनीति, कल चुनाव आयोग जाएंगे। समाजवादी पार्टी में उठापटक के बीच मुलायम पर अखिलेश समर्थक नरेश अग्रवाल का बयान, कहा हम सब नेताजी को मानते हैं गुरु। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक समर्थक का आमरण अनशन, पार्टी को एकजुट करने के लिए छोड़ा खाना पीना। इलाहाबाद में कांग्रेस के होर्डिंग में प्रियंका गांधी के साथ डिंपल यादव की तस्वीर। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ सकती हैं चुनाव। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। बरेली से जयपाल, गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप और कानपुर से अरुण पाठक को मिला टिकट। यूपी के भदोही में मकर संक्रांति से पहले पतंग उत्सव की धूम, मोदी मांझे की जबरदस्त मांग। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग में कार से 4 करोड़ रुपए बरामद, इनकम टैक्स की टीम जांच में जुटी। गाजियाबाद के दिरापुरम में 3 करोड़ के नए नोट बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कड़ाके की ठंड की वजह से नोएडा में 3 दिन के लिए बंद किए गए स्कूल, 13 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। यूपी के शामली में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। यूपी के महोबा में नाबालिग से रेप, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। शामली के 3 घरों पर डकैतों का हमला, बंदूक की नोक पर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार। फैजाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े बावरिया गिरोह के 5 बदमाश, गिरोह का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। यूपी के फतेहगढ़ छावनी में हाउस टैक्स बढ़ाए जाने पर हंगामा, कंटोनमेंट बोर्ड की मीटिंग का बॉयकॉट। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध शराब बरामद, 1500 लीटर कच्ची शराब जब्त, पुलिस ने 5 लोगों को भी किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में घर में आग लगने से महिला की मौत, आग की वजह से महिला का पति और बेटा भी झुलसा, दोनों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के लखीमपुर खीरी में शिकारियों की जाल में फंसा तेंदुआ, 4 घंटे के बाद कराया गया रेस्क्यू। वाराणसी की सड़कों पर सफाई का पाठ पढ़ा रहे अमिताभ बच्चन, हिट डायलॉग्स के जरिए स्वच्छता मिशन का संदेश। यूपी के सुल्तानपुर में कार जीप की भिड़ंत, 10 लोग जख्मी, घायलों में 3 महिलाएं शामिल। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, करीब 30 मिनट तक हुई बात, पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी ने गोवा में भी किया 29 उम्मीदवारों का ऐलान, 18 मौजूदा विधायकों को फिर मैदान में उतारा, 40 सीटों पर होना है चुनाव। गोवा के मौजूदा सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर को चेहरा बनाने को लेकर बीजेपी में कंफ्यूजन, मनोहर पर्रिकर भी बनाए जा सकते हैं सीएम पद के उम्मीदवार। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जारी कर चुकी है पहली लिस्ट, 17 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान, 117 में से 23 सीट पर लड़ रही है बीजेपी। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी जारी की पहली लिस्ट, 40 में से 27 उम्मीदवारों का किया ऐलान, गोवा में 4 फरवरी को होने हैं चुनाव। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आगामी चुनाव के लिए भरा नामांकन, प्रकाश लंबी विधानसभा सीट से जबकि सुखबीर
जलालाबाद से लड़ेंगे चुनाव। शिरोमणि अकाली दल की ओर से विक्रम सिंह मजीठिया ने भी मजीठा हलके से चुनाव लड़ने के लिए किया नामांकन दाखिल। चुनाव में अपनी जीत को बताया निश्चित। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी पीएम मोदी के मैजिक के भरोसे बीजेपी। उत्तराखंड में पीएम मोदी करेंगे 4 बड़ी रैलियां, निशाने पर होंगे सीएम हरीश रावत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सहारा समूह की अर्जी। नोटबंदी का दिया था बहाना, सेबी को 600 करोड़ चुकाने के लिए मांगा था और वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को निर्देश, टीवी और रेडियो कार्यक्रमों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए कानूनी मैकेनिज्म तैयार करने को कहा। तमिलनाडु में पोंगल पर इस साल भी जल्लीकट्टू के आयोजन पर जारी रहेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार से पहले जल्लीकट्टू पर फैसला देने वाली अर्जी को ठुकरा दिया। तमिलनाडु के कुडलोर में सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद जल्लीकट्टू का आयोजन। नाम तमिलकर पार्टी के समर्थक गिरफ्तार। कोयम्बटूर में जल्लीकट्टू के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान। एक इस्लामी संस्था ने लोगों से मांगी राय। जल्लीकट्टू पर रोक बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हुई डीएमके। पोंगल के दौरान पूरे तमिलनाडु में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक बार फिर मिला फ्रांस का साथ। फ्रांस के विदेश मंत्री ने चीन का नाम लिए बिना कहा कुछ देश मसूद अजहर को आतंकी करार देने में लगा रहे हैं अड़ंगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की फटकार के बाद अमेजॉन ने तिरंगे वाले डोर मैट्स वेबसाइट से हटाए, लेकिन नहीं मांगी अब तक माफी। पाकिस्तान की कैद में भारतीय सेना के जवान चंदू चौहान के जल्द छूटने की उम्मीद। पाकिस्तान ने कहा जांच हो चुकी है पूरी, जल्द की जाएगी रिहाई। दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट में दे चुके हैं आतंकी घटनाओं को अंजाम। एक महिला साथी भी गिरफ्त में। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने ईडीएमसी दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। महीनों से बकाया सैलरी के भुगतान नहीं करने पर जताई नाराजगी। दिल्ली में अलग अलग जोन की एमसीडीज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खोला केजरीवाल सरकार का कच्चा चिट्ठा। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता से धोखे और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। दिल्ली में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर एनजीटी हुआ सख्त। दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन को नोटिस भेजकर बकाया वेतन जारी करने के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया नया सर्कुलर। फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का दिया आदेश। दिल्ली में 12 लाख की नई करेंसी बरामद। गांधीनगर इलाके में संदिग्ध बैग से मिला पैसा। लंदन के मैडम टुसॉड्स म्यूजियम की तर्ज पर राजधानी दिल्ली में भी खुलेगा टुसॉड वैक्स म्यूजियम। दुनिया भर की नामी हस्तियों के लगाए जाएंगे मोम के पुतले। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा शिमला। बर्फबारी से बढ़ी ठंड। शीतलहर से अब तक 10 लोगों की मौत। भोपाल के सुभाष स्कूल में विवेकानंद जयंती पर सीएम शिवराज ने बच्चों के साथ किया सूर्य नमस्कार। कैबिनेट के कई मंत्री भी हुए इसमें शामिल। खून जमा देने वाली सर्दी की चपेट में राजस्थान। बीकानेर का तापमान माइनस में पहुंचा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में योग गुरु बाबा रामदेव 5 आसनों के जरिए सूर्य नमस्कार का उन्होंने बनाया विश्व रिकॉर्ड। करीब 1 लाख लोगों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार। हरियाणा के रोहताश चौधरी ने 19 मिनट 20 सेकंड में 1000 पुशअप्स का बनाया रिकॉर्ड। रोहताश चौधरी के नाम 5 और वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने मनाई मकर संक्रांति। स्थानीय लोगों के साथ खेला गिल्ली डंडा और सतोलिया। बीजेपी महासचिव ने पतंग भी उड़ाई। एमपी के मंदसौर में बेकाबू कार पलटी। नगर परिषद उपाध्यक्ष सहित 2 की मौत हो गई। सीएम शिवराज से मिलने जा रहे थे भोपाल। एमपी के महासमुंद में फ्री में बांटी गई सब्जियां सही दाम नहीं मिलने की वजह से कारोबारियों ने किया विरोध। लोगों की लगी भीड़। एमपी के कोरबा में एक हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। 9 दमकल की गाड़ियों का कई बार खत्म हुआ पानी। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना बीजेपी गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार। फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक के बाद गठबंधन पर होगा फैसला। एक बार फिर से विवादों में घिरी महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे। करीबी ठेकेदारों को ठेका देने का लगा आरोप। स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी खांडेरी लॉन्च। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट में फ्रांस का साथ। डीसीएनसी की ली जा रही है मदद। आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के घर आयकर का छापा। काला धन रखने का लगा आरोप। बिहार में शिक्षकों ने रखी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग। 11 फरवरी को राज्य के हजारों शिक्षक भूख हड़ताल में होंगे शामिल। गुजरात के वडोदरा में पतंग महोत्सव की धूम। दुनिया भर से पहुंचे पतंगबाज। आसमान में छाई अलग अलग आकार की रंग बिरंगी पतंगें। बिहार के सासाराम में एक फर्नीचर की दुकान में छापेमारी। सैकड़ों देसी और विदेशी शराब की बोतलें बरामद। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में आपसी विवाद में गोलीबारी। एक युवक की मौत, 2 लोग जख्मी। बिहार के कटिहार में एक युवक को मोहब्बत करना पड़ा भारी। युवती के परिवार वालों ने खंबे से बांध कर पीटा। राजस्थान के सूरजगढ़ से शादी के 6 दिन बाद फरार हुई लुटेरी दुल्हन। 1,10,000 रुपए का लगाया चूना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी मौसम का सितम। भारी बर्फबारी और बारिश के बाद उफान पर आई नदियां। बाढ़ जैसे हालात पर अलर्ट जारी।
अमेरिका के पोर्टलैंड में मौसम के मिजाज ने चिड़ियाघर में बदला नजारा। भारी बर्फबारी के बाद पोलर बियर और हाथियों ने जमकर की मस्ती। अर्जेंटीना में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कई राज्यों से होकर गुजरने वाली डकार रैली का रूट भी हुआ प्रभावित। दिन भर दिखे उतार चढ़ाव के बाद तेजी के साथ बंद हुए बाजार। निफ्टी 27 अंक चढ़कर 8400 के ऊपर बंद, तो सेंसेक्स भी 107 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। ईपीएफओ ने सभी मेंबर्स के लिए आधार कार्ड किया जरूरी। पीएफ खाता धारकों को 31 जनवरी तक कराना होगा अपना आधार कार्ड नंबर लिंक। 7 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचा चीनी का भाव। महाराष्ट्र में एल ग्रेड चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। मांग बढ़ने और उत्पादन घटने की आशंका का असर। एयर इंडिया ने नए साल में महिलाओं को दिया फ्लाइट सीट्स में भी आरक्षण देने का फैसला। 18 जनवरी से हर फ्लाइट में 6 सीटें होंगी रिजर्व। यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट का एक और झटका। गुरुग्राम में विस्टा प्रोजेक्ट के ग्राहकों को 2 करोड़ लौटाने का दिया आदेश। 14 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। वोक्सवैगन ने रिकॉल की करीब 3.5 लाख कारों में कंपनी बदलेगी एमिशन टेस्ट का सॉफ्टवेयर। पोलो, वेंटो, जेटा समेत कई कारें होंगी रिकॉल। पूर्व कैरेबिया कप्तान जिमी एडम्स बने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के नए डायरेक्टर। साल 2019 तक रहेगा उनका कार्यकाल। अर्जेंटीना की राजधानी में उपद्रवियों ने तोड़ा फुटबॉलर मेसी का पुतला के धड़ का हिस्सा भी चुराकर हुए फरार। 2013 में टेनिस मैच में की फिक्सिंग के दोषी और रोमानियाई खिलाड़ी अलेक्जेंडर डेनियल पर लगा आजीवन बैन। वर्ल्ड टेनिस की संस्था TIU का फैसला। अपनी हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स की स्टारकास्ट के साथ मुंबई पहुंची दीपिका पादुकोण। एयरपोर्ट पर दीपिका के साथ दिखे को स्टार डीजल और फिल्म के डायरेक्टर DJ कैरुसो। फोटोग्राफर डुबू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च इवेंट में पहुंचे फिल्मी दुनिया के सितारे। लॉन्च इवेंट में शाहरुख खान खुद बने फोटोग्राफर। कैलेंडर लॉन्च पर मॉडर्न और ग्लैमरस लुक में पहुंची रेखा। बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड के एक्टर्स के साथ भी रेखा ने तस्वीरों के लिए दिए अपने पोस्ट। मुंबई में फिल्म ओके जानू की रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग। बॉलीवुड के कई स्टार्स आए नजर। रणवीर, वरुण, करण जौहर और मलाइका भी दिखी।